एक प्यारी दादी जैसी दिखने वाली औरत जो दरअसल एक सीरियल किलर थी। एक ऐसा घर जहां जो भी किराएदार गया वापस नहीं लौटा। सोशल सिक्योरिटी चेक्स पर पलने वाली इस बूढ़ी महिला ने अपने ही घर को मौत का जाल बना दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं डोरोथिया पुएंते की, जिसे दुनिया डेथ हाउस लैंडलेडी के नाम से जानती है। उसके घर में लोग रहने तो आते थे, लेकिन बाहर सिर्फ शव निकलते थे। आखिर उसने ये खौफनाक खेल कितने दिनों तक खेला और वो कैसे पकड़ी गई, जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिए। 9 जनवरी 1929, रेडलैंड्स, कैलिफोर्निया। इसी दिन जन्मी थी डोरोथिया हेलन ग्रे, एक ऐसा नाम जो आगे चलकर इतिहास में खून से लिखा जाने वाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, डोरोथिया का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा था। माँ शराबी, बुरी आदतों वाली और गैर जिम्मेदार। पिता एक लकड़हारा जो गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उसका बचपन भूख, गरीबी और डर के साए में बीता। जब डोरोथिया सिर्फ 8 साल की थी तो उसके पिता की तपेदिक से मौत हो गई। थोड़े ही समय बाद उसकी मां शराब की लत और गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से एक कार दुर्घटना में मारी गई। अब डोरोथिया पूरी तरह अनाथ हो चुकी थी। माता पिता की मौत के बाद उसे सरकारी अनाथालय भेज दिया गया। वहां उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, दुर्व्यवहार हुआ और उसने जिंदगी का सबसे कड़वा सच सीखा। दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनती है। यहीं से उसके मन में एक बीज बोया गया, झूठ, चोरी और धोखाधड़ी का। युवा होते ही उसने अपनी असली पहचान छुपानी शुरू कर दी। अलग अलग नामों से खुद को अमीर और कुलीन परिवार की महिला बताने लगी। उसने बताया कि वह मेक्सिको की एक रईस परिवार से है। 1945 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने 22 साल के सैनिक फ्रेड मैकफॉल से शादी कर ली। लेकिन यह शादी भी झूठ और धोखेबाजी का खेल थी। डोरोथिया ने पैसे के लिए छोटे मोटे अपराध करने शुरू कर दिए। चोरी, जालसाजी, फर्जी चेक और धोखाधड़ी। उसकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। 1948 में वह पहली बार पुलिस की पकड़ में आई क्योंकि उसने फर्जी चेक कैश करने की कोशिश की थी। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, लेकिन वह सुधरने के बजाय और भी चालाक बनती गई। अब उसे पता चल गया था कि अगर खेल सही तरीके से खेला जाए तो पकड़े जाने की संभावना कम होती है। और यहीं से शुरू हुआ एक खौफनाक सफर, जिसमें वह लोगों की जिंदगी छीनकर अपने लिए ऐश की जिंदगी बनाना चाहती थी। डोरोथिया का बचपन दर्द, गरीबी और संघर्ष से भरा था। लेकिन क्या यही वजह थी कि उसने निर्दोष लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी, या उसके अंदर बचपन से ही क्रूरता और लालच का शैतान छिपा था? इसका जवाब छिपा है उसकी आने वाली जिंदगी में, जहां वह अपने ही किराएदारों को मौत के घाट उतारने वाली थी। कैसे बन गई मौत की सौदागर? 1980 के दशक में डोरोथिया ने सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में एक बोर्डिंग हाउस खोला। वह उन लोगों को अपने घर में रखती थी जो बूढ़े थे, मानसिक रूप से कमजोर थे या जिनका कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन असल में यह एक मौत का घर था। डोरोथिया अपने किराएदारों को धीरे धीरे जहर देकर मार देती थी और फिर उनके नाम से सोशल सिक्योरिटी चेक कैश कर लेती थी। कई महीनों तक वह मरे हुए लोगों के नाम पर सरकारी पैसे लेती रही। लेकिन यह सिलसिला तब रुका जब अल्वारो बर्ट मोंटायो नाम का एक आदमी उसके बोर्डिंग हाउस में रहने आया। बर्ट एक मासूम, भोला और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था। वह मूल रूप से ग्वाटेमाला से था और मानसिक बीमारी शिज़ोफ्रेनिया से जूझ रहा था। उसकी याददाश्त कमजोर थी और वह हमेशा किसी पर निर्भर रहने को मजबूर था। इसीलिए वह सोशल वर्कर जूडी मोइसेर की देखरेख में था, जिन्होंने उसे डोरोथिया पुएंते के बोर्डिंग हाउस में ठहराया। बर्ट को यकीन था कि डोरोथिया उसकी मदद करेगी, लेकिन हकीकत ये थी कि वह एक ऐसी शिकारी के चंगुल में फंस चुका था जो कमजोर लोगों को मारकर उनका पैसा हड़प लेती थी। डोरोथिया सरल और असहाय लोगों को निशाना बनाती थी और बर्ट उसके लिए आसान शिकार था। सबसे पहले उसने बर्ट का भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे उसे हद से ज्यादा दवाइयां देने लगी ताकि वह पूरी तरह से उसकी बातों पर निर्भर हो जाए। आखिरकार उसने एक दिन बर्ट को हमेशा के लिए सुलाने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल ये था, वह उसे मारेगी कैसे? एक रात जब पूरा घर सो रहा था, डोरोथिया ने बर्ट के खाने में हेवी डोज की नींद की गोलियां मिला दीं। कुछ ही मिनटों में बर्ट बेहोश हो गया। अब वह न हिल सकता था, न बोल सकता था, बस पूरी तरह से लाचार पड़ा था। यहीं पर डोरोथिया ने अपना असली रूप दिखाया। उसने बर्ट के चेहरे पर एक तकिया रख दिया और धीरे धीरे उसका दम घोंट दिया। बर्ट ने बचने की कोशिश की, लेकिन दवा ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह अपनी जान नहीं बचा सका। कुछ ही मिनटों में बर्ट की धड़कनें रुक गईं। अब डोरोथिया के सामने एक और बड़ा सवाल था,
शव को कैसे ठिकाने लगाए। डोरोथिया जानती थी कि बर्ट की सोशल वर्कर जूडी मोइसेर बार बार उससे मिलने आती है। अगर बर्ट गायब हुआ तो उसकी तलाश जरूर होगी। इसलिए उसने बड़ी चालाकी से बर्ट की मौत को एक राज बना दिया। उसने बर्ट के शव को प्लास्टिक में लपेटा और रात के अंधेरे में खुद उसे अपने बगीचे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। लेकिन यह सिर्फ मौत का खेल नहीं था, यह एक लालची और बेरहम साजिश थी। बर्ट मर चुका था, लेकिन डोरोथिया अब भी उसकी पेंशन और सोशल सिक्योरिटी चेक्स उठाती रही। कुछ दिनों बाद जब जूडी मोइसेर बर्ट से मिलने आई तो डोरोथिया ने एक बड़ा झूठ बोला। उसने कहा, बर्ट अपने परिवार के पास चला गया है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जूडी को यकीन नहीं हुआ। वह जानती थी कि बर्ट के पास कोई परिवार नहीं था। उसे शक हुआ और उसने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब डोरोथिया के घर पहुंची तो उसने पहले बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने बगीचे की खुदाई शुरू कर दी। पहले एक शव, फिर दूसरा और फिर एक के बाद एक, कुल 7 लाशें। डोरोथिया ने कोशिश की कि वह पुलिस को चकमा देकर भाग जाए, लेकिन आखिरकार वह पकड़ी गई। 1993 में जब डोरोथिया पुएंते पर मुकदमा चला तो 156 गवाह पेश किए गए, 3100 से ज्यादा सबूत रखे गए और 22,000 से ज्यादा पेज की गवाही दर्ज की गई। बर्ट मोंटोया के मर्डर ने इस केस को पूरी तरह पलट दिया। आखिरकार डोरोथिया को 3 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली और 2011 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। अल्वारो बर्ट मोंटोया का मर्डर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। हर वह इंसान जो मददगार दिखे, जरूरी नहीं कि वह सच में भला हो। डोरोथिया ने एक बेबस, मासूम और मानसिक रूप से कमजोर इंसान को निशाना बनाया, सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ।